कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ मिकाइल सर इन फ्रंट ऑफ़ यू। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं एडवर्ड के पहले भी मैंने बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं, बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। जैसे नरेशन से रिलेटेड सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्टिव पैसिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है और वर्ब है। ये सारे वीडियोस मैंने बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं एडवर्ड के भी मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप उनको देख सकते हैं। और पहले वीडियोस में मैंने बेसिक ऑफ एडवर्ब बताया और दूसरे वीडियोस में हमने काइंड्स ऑफ एडवर्ब बताया। इस समय हमारा जो जैसा कि आपको बताया कि एडवर्ब इज़ डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स। तो पहले वीडियो में बेसिक ऑफ एडवर्ब और दूसरे में सिंपल एडवर्ब। मतलब एडवर्ब इज़ डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स, सिंपल एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। तो सिंपल एडवर्ब मैंने पूरी तरीके से डिस्कस कर दिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरे का नाम है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब जैसा कि आपको पता ही है क्वेश्चन से, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इन एडवर्ब का प्रयोग सवाल पूछने के लिए किया जाता है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, आस्क अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप यह जान लीजिए कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? जितने भी हमारे पास इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वो एडवर्ब जो वो सब जो टाइम, प्लेस, रीजन, अफर्मेशन, नेगेशन और टाइम इनके लिए यूज़ किया जाता है तो उनको हम एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं। और वो एडवर्ब जो नाउन या प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अगर देखा जाए, इसमें देख लेते हैं, तो जैसे लिखा हु, तुम कौन हो, तो यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब नहीं, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अगर हमने बोला हु आर यू, तुम कौन हो, तो जाहिर बात जो हु का इस्तेमाल किया है ये किसी व्यक्ति के लिए किया है। ठीक है। जैसे आपसे मैंने पूछा हु आर यू, तो आप कौन हैं, तो आप राम हो सकते हैं, श्याम हो सकते हैं, राधा हो सकती हैं, सीता हो सकती, जो कि एक नाउन है। नाउन की जगह पर जो यूज़ किया जाएगा उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो ये प्रोनाउन हुआ और इससे सवाल पूछने का काम किया जाता तो इंट्रोगेटिव हुआ, इसीलिए इसका नाम रखा गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो यहाँ पे हु जो है ये नाउन के लिए इस्तेमाल किया गया तो इसे क्या मानते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब मानते हैं। जैसे तुमने किसको पीटा था, होम डिड यू बीट, तुमने किसको पीटा था। जाहिर सी बात है, चाहे किसी बच्चे को पीटा हो, चाहे किसी व्यक्ति को पीटा हो या किसी जानवर को पीटा हो, वो नाउन ही होता है। नाउन की जगह पर जो लगेगा उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। अच्छा, सवाल पूछते हैं तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। तो होम का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। अब फिर जैसे लिखा है विच इज़ योर बुक, विच इज़ योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है। तो यहाँ पे विच अगर देखें तो हमने किताब के लिए लगाया कि विच इज़ योर बुक, इन सारी किताबों में से तुम्हारी कौन सी किताब है। तो किताब के लिए हमने विच लगाया और बुक जो है हमारी वो नाउन है। नाउन की जगह पर जो इस्तेमाल होगा उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो ये विच हमारा क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये किताब के लिए लगा प्लस सवाल पूछा जाता तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। हुज इज़ योर हाउस, हुज इज़ योर हाउस, आपका घर कौन सा है। इस लाइन में इतने सारे घर हैं तो आपका घर कौन सा है। तो हुज जो हमने लगाया ये घर के लिए लगाया है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। जो नाउन की जगह पर लगेगा, जो प्रोनाउन की जगह पर लगते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं वो शब्द प्रोनाउन होते हैं और इनका सवाल पूछने के लिए किया जाता है, इसलिए इनका नाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रखा गया। जैसे लिखा व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है।
तो अगर देखा जाए वाट जो है, जैसे हमने कलम के लगा व्हाट इज दिस, तो ये पेन है, पेन की जगह पर हमने वाट लगाया तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। फिलहाल यहाँ पर हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए बताया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव एडवर्ब एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वैसे हमारा टॉपिक जो है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, लेकिन हमने बताया कि जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो जो नाउन और प्रोनाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जो टाइम है, प्लेस है, रीज़न है, पर्पज़, इनके सब के लिए जो इस्तेमाल किया जाता उनको हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं, जैसे व्हेन है, हाउ लॉन्ग है, वेयर है, व्हेंस है, हाउ मच है, विदर है, हाउ ऑफन है, हाउ मेनी टाइम्स है, हाउ फार है, इन व्हाट डिग्री, हाउ, इन व्हाट वे, वाई, वेयर, ये सब के सब इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं क्योंकि इनकी कंडीशन अलग है। ठीक है, फिर से जो नाउन और प्रोनाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो इनको, ये जो हमारे इधर हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, इनको क्या बोलेंगे, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। हु है, होम है, विच है, हुज है और व्हाट है, क्योंकि ये सब के सब प्रोनाउन की जगह पर इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन टॉपिक हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको ऊपर लिखा ही है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब का खास प्रयोग सवाल पूछने के लिए किया जाता है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, जो सवाल पूछने के लिए करते हैं, और ये सवाल पूछने के साथ साथ टाइम की तरफ इशारा करते हैं, रीजन की तरफ इशारा करते हैं, प्लेस की तरफ इशारा करते हैं और टाइम की तरफ इशारा करते हैं, इसीलिए इनको इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोला जाता है। जैसे व्हेन है, तो व्हेन जो है किसी नाउन के लिए नहीं आ सकता है। जैसे लिखा व्हेन विल यू कम, आप कब आएंगे, तो ये नाउन के लिए थोड़ी लगा सकते हैं। व्हेन विल यू कम तो आप ये नहीं बोल सकते हैं रवि ना, यहाँ पे पूछा गया है टाइम कि व्हेन विल यू कम, आप कब आएंगे, तो यहाँ पे जैसे यूज़ किया गया है आप कब आएंगे, व्हेन विल यू कम, आप कब आएंगे। तो यहाँ व्हेन जो है ये इससे टाइम पूछा गया है, टाइम, जो टाइम पूछा जाएगा जिसमें क्वेश्चन तो किया गया है लेकिन समय पूछा गया है, तो इसीलिए इसको रखा गया है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, क्योंकि ये टाइम बताने का काम करता है। जैसे आपको ये काम करने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय के लिए हम क्या लगाते हैं, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मीन्स कितना समय, विल यू टेक टू डू दिस वर्क, आपको इस काम में करने में कितना समय लगेगा, तो हाउ लॉन्ग इस कितना समय। तो यहाँ टाइम की क्वांटिटी पूछी जा रही है कि टाइम तो लगेगा लेकिन हाउ मच टाइम या हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा, तो टाइम की क्वांटिटी पूछी गई, तो टाइम की तरफ इशारा किया गया, तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। ठीक है, अब जैसे लिखा तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तो ये वेयर जो है ये इशारा कर रहा है प्लेस की तरफ, किसकी तरफ, प्लेस की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब, क्योंकि इसमें सवाल पूछा गया है और प्लस स्थान की तरफ इशारा किया गया, तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। कभी कभी सवाल में आता है कि जैसे आई लिव इन सिधौली, आई लिव इन लखनऊ, आई लिव इन सीतापुर, तो ये बताया गया कि सीतापुर तो वो नाउन है, सिधौली नाउन है, लखनऊ नाउन है, तो आपको पता होना चाहिए कि नाउन लखनऊ है, सिधौली है, सीतापुर है, लेकिन जब आप वेयर का आंसर देंगे तो ये होगा कि आई लिव इन लखनऊ होगा, इन लखनऊ एडवर्ब हो जाता है। जब प्रेपोजिशन प्लेस के आगे लग जाता है तो फिर वो एडवर्ब हो जाता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं आई लिव लखनऊ, आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोल सकते आई लिव सिधौली, आई लिव सीतापुर, आपको प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। जब हम नाउन के आगे प्रेपोजिशन लगा देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। आई लिव इन लखनऊ, तो आपको बोलना पड़ेगा आई लिव इन लखनऊ, इस तरीके से। अब जैसे हो गया व्हेंस, कहाँ से, तुम कहाँ से आए हो, व्हेंस डिड यू कम, तुम कहाँ से आए हो, तो कहाँ से आए हो स्थान पूछ रहा है, तो व्हेंस का भी प्रयोग हम लोग प्लेस के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। ठीक है, हाउ मच से हम लोग क्या पूछते हैं, क्वांटिटी का पता लगाते हैं, क्वांटिटी का पता लगाते हैं तो ये भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब ही होता है। हाउ मच टाइम या हाउ मच वाटर, हाउ मच
वाटर विल यू टेक, तुम कितना पानी पियोगे। तो हाउ मच वाटर, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या हो गया नाउन, नाउन की जो तारीफ करेगा ये हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की जो तारीफ करेगा वो हो गया एडवर्ब। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हाउ मच वाटर विल यू टेक, तुम कितना पानी पियोगे। ठीक है, हाउ मच से पता ये चल रहा है कि क्वांटिटी पूछी जा रही, तो ये भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। ठीक है, हाउ मच है, वेदर है, हाउ ऑफन है, हाउ मेनी टाइम्स है, हाउ फार है। वाई का भी इस्तेमाल रीजन के लिए करते हैं, जैसे लिखा वाई आर यू सैड, तुम दुखी क्यों हो। तो वाई यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, वाई से हम लोग रीजन पूछते हैं। ठीक है, रीजन का इस्तेमाल किया गया है कि वाई आर यू सैड, तुम दुखी क्यों हो। तो इसका आंसर आप नाउन में नहीं दे सकते हैं कि वाई आर यू सैड रवि, ऐसे नहीं हो सकता है। वाई आर यू सैड, तो यू आपको कारण बताना पड़ेगा, यू हैव टू टेल द रीज़न वाई आर यू सैड, कि आप क्यों दुखी हैं। ठीक है, तो वाई का इस्तेमाल यहाँ पे रीज़न के लिए किया गया, तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। अब जैसे लिखा हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपने इस सवाल को किस तरीके से हल किया। तो यहाँ पे हाउ क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मैनर। ठीक है, मैनर जब पूछेगा तो भी ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर हम सवाल पूछ रहे हैं टाइम की तरफ इशारा कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं प्लेस की तरफ इशारा कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं रीजन की इशारा कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं मैनर की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते, प्रोनाउन की जगह पर इस्तेमाल होते, उनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। और जो टाइम प्लेस रीजन इनके लिए इस्तेमाल किया जाता, उनको हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं। आपके सामने लिखे हैं, व्हेंस है, हाउ लॉन्ग है, वेयर है, व्हेंस है, और ये हाउ मच है, वेदर है, हाउ ऑफन है, हाउ मेनी टाइम्स है, हाउ फार है, इन व्हाट डिग्री है, हाउ है, इन व्हाट वे है, वाई है, वेयर फॉर है। इन सब का प्रयोग हम लोग इंट्रोगेटिव में सवाल पूछने के लिए करते हैं, और प्लस टाइम प्लेस या रीजन की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, तो ये सब के सब इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे तुम्हारी बात कहाँ तक सही है, हाउ फार आर यू ट्रू, मतलब तुम्हारी बात कहाँ तक सही है, आप कहाँ तक सही हैं। तो ये कहाँ तक आप सही हैं, तो यहाँ पे क्या पूछा रहा है, आपकी बात कहाँ तक सही है। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा गया है, क्या पूछा गया है, कहाँ तक, एक क्वांटिटी की बात चल रही है, कहाँ तक, किस लेवल तक, तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। किस प्रकार जाओगे, इन व्हाट वे, इन व्हाट वे, इन व्हाट वे विल यू गो, विल यू गो देयर, तुम वहाँ पर किस तरीके से जाओगे। तो यहाँ पे किस तरीका, मैनर पूछा जा रहा है, मैनर पूछा जा रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। इंट्रोगेटिव एडवर्ब आपके सामने ये लिखे, व्हेन है, हाउ लॉन्ग है, वेयर है, व्हेंस है, हाउ मच है, वेदर है, हाउ ऑफन है, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहे जाते हैं, क्योंकि ये प्लेस, टाइम, रीजन, कंडीशन और मैनर की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि इनको हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, आओ नेक्स्ट रूल की तरफ चले, जिसका नाम है रिलेटिव एडवर्ब। आइए देख लेते हैं, अगला हमारा है रिलेटिव एडवर्ब। इसे नाम ही से पता है कि रिलेट करते हैं। रिलेटिव एडवर्ब वो एडवर्ब्स होते हैं आर यूज्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स आर दोज वर्ड्स विच ज्वाइन टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, और ये जोड़ने के साथ साथ प्लेस, टाइम, रीज़न, मैनर की तरफ इशारा करते हैं। ये दो सेंटेंसेस जोड़ने का काम करते हैं और प्लस प्लेस, टाइम, रीजन इसकी तरफ इशारा करते हैं। सेंटेंस आपके सामने है, जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं वही रिलेटिव एडवर्ब होते हैं।
जब सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं तो हम उनको इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स बोलते हैं, और जब ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं तो उनको हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं, सॉरी उनको हम रिलेटिव एडवर्ब बोलते हैं। तो बंदे वही हैं, वर्ड्स वही हैं, सिर्फ उनको काम कराने का तरीका अलग अलग है। जैसे कोई लड़की है, जैसे कोई लड़की रीता है, जब वो घर पे है तो वो एक बिटिया का काम कर रही है, ठीक है, और जब वो ससुराल चली जाती है तो वो एक बहू का काम करने लगती है। तो बंदा एक ही है, वर्ड एक ही है, उसको काम दो तरीके से कराएगा, कभी इंट्रोगेटिव वर्ड की तरीके से काम कराया जाता है, एडवर्ब की तरीके से इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और कभी रिलेटिव एडवर्ब की तरीके से काम करते हैं। तो पता ये चला कि जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं वही रिलेटिव एडवर्ब हैं। जब सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में आते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं, और जब ये सेंटेंस को जोड़ने का काम करने लगते हैं तो इनको ही रिलेटिव एडवर्ब कहा जाता है। ये वो वर्ड्स हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। सेंटेंस को जोड़ने के काम करने के साथ साथ ये टाइम बताते हैं, प्लेस बताते हैं, रीजन बताते हैं, मैनर बताते हैं। आइए देखते हैं, देयर आर सम एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू। आई नो द टाइम, मुझे समय पता है कि आपके पापा कब आते हैं। तो ये व्हेन जो है, ये व्हेन टाइम की तरफ बताता है कि आई नो द टाइम, मुझे वो समय पता है कि आपके पापा कब आते हैं। तो एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस बाबू ये हो गया। व्हेन हमारा जो सेंटेंस है वो जोड़ता है, तो जोड़ने को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव, और प्लस ये कि टाइम की तरफ इशारा करता है तो ये हो गया एडवर्ब, तो ये हो गया रिलेटिव एडवर्ब। इस तरीके से आई नो द प्लेस वेयर यू लिव, मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ रहते हो। तो यहाँ जो वेयर है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये प्लेस की तरफ। तो एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है तो इसे रिलेशन बता रहा है, और प्लस ये इशारा कर रहा है समय की तरफ, तो ये एडवर्ब हो गया, इसलिए इसका नाम रखा गया रिलेटिव एडवर्ब। आई नो हाउ यू डिड दिस वर्क, मैं जानता हूँ कि आपने इस काम को किस तरीके से किया। तो ये हाउ किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो जोड़ रहा तो ये हो गया रिलेटिव, और प्लस ये मैनर बता रहा है तो ये हो गया एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। यहाँ पे देखें, आई नो द रीज़न, मैं कारण जानता हूँ, वाई आर यू सैड, कि तुम दुखी क्यों हो। तो ये वाई जो सेंटेंस है ये रीजन को मॉडिफाई करा, तो एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, तो वाई यहाँ पर दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो जो सेंटेंसेस को जोड़ा तो ये हो गया रिलेटिव, और प्लस ये रीजन की तरफ इशारा कर रहा तो ये हो गया एडवर्ब, क्योंकि कारण बताता है। आई नो द रीजन, मैं जानता हूँ कि वाई आर यू सैड, कि तुम दुखी क्यों हैं, तो यहाँ पे रीजन की तरफ इशारा किया गया तो ये रिलेटिव एडवर्ब हो गया। आई नो हाउ मच टाइम विल यू टेक टू कंप्लीट दिस वर्क, मैं जानता हूँ कि इस काम को पूरा करने में कितना समय आपको लगेगा। तो ये हाउ मच टाइम अगर देखा जाए तो ये एक ये सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस है, ये जोड़ रहा तो ये हो गया रिलेटिव, और प्लस टाइम पूछ रहा तो ये हो गया एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। मैं जानता हूँ कि हाउ मच टाइम यू विल टेक टू कंप्लीट दिस वर्क, इस काम को पूरा करने में कितना समय आप लेंगे, तो ये हो गया, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है और प्लस टाइम की तरफ इशारा करता है, तो ये हो गया रिलेटिव एडवर्ब। आई नो, सॉरी ये हाउ नहीं, आई नो, ये हो गया आई नो हाउ मेनी टाइम्स यू वेंट देयर, मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ पर कितनी बार गए हो। तो हाउ मेनी टाइम्स जो है ये नंबर की तरफ इशारा कर रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो बाबू जोड़ने को क्या बोलते हैं रिलेटिव, और ये नंबर की तरफ बता रहा है कि कितनी बार आप गए हैं, तो एडवर्ब ऑफ नंबर है, फ्रीक्वेंसी बता रहा, तो यहाँ पर हो गया रिलेटिव एडवर्ब। तो इस तरीके से हमने देखा कि रिलेटिव एडवर्ब्स आर यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस, इनको दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किया जाता है। जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं वही रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। जब ये सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं, और जब ये सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं तो इनको हम रिलेटिव एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। आइए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। जितने हमने एडवर्ब पढ़े हो तो ठीक है, बेसिक ऑफ एडवर्ब पढ़ा, फिर हमने काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ा, तो सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस, सिंपल एडवर्ब ऑफ रीज़न, ये सारे के सारे एडवर्ब पढ़े हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब, इन सारे एडवर्ब्स को हमने पढ़ लिया। इसके अलावा बहुत सारे एडवर्ब्स हैं जिनको बनाया जाता है, उनको तो चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, कि एडवर्ब को किस तरीके से बनाया जाता है। तो एडजेक्टिव में ly लगा करके हम एडवर्ब बना लेते हैं। जो एडवर्ब हैं
तो उनको एक तरीके से बोलेंगे रेडीमेड एडवर्ब जो हैं। लेकिन कुछ एडवर्ब नहीं हैं जिनको बनाया जाता है, तो उन एडवर्ब्स को किस तरीके से बनाया जाता है शब्दों में कुछ जोड़ करके, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला रूल है एडजेक्टिव में एल वाई, अगर एडजेक्टिव में हम एल वाई लगा देते हैं तो वो सारे के सारे वर्ड्स एडवर्ब बन जाते हैं। आपके सामने हैं, जैसे ही डिड इट, अब हैप्पी में एल वाई लगाया गया है तो ये हो गया हैप्पीली, ठीक है। उसने इसे खुशी से किया तो ये हो गया एडवर्ब, उसने इसे खुशी से किया तो ये क्या बता रहा है, मैनर। ये क्या बता रहा है, मैनर। मैनर अगर बताएगा तो एडवर्ब हो जाएगा, उसने इसे खुशी से किया। नदी धीरे से बह रही है, द रिवर इज फ्लोइंग स्लोली, द रिवर इज़ फ्लोइंग स्लोली, तो नदी कैसे बह रही है, धीरे से। तो यहाँ पे वर्ब की तारीफ कर रहा है फ्लोइंग, तो ये स्लोली एक मैनर बता रहा धीरे से, तो ये भी हो गया एडवर्ब, ठीक है। उसने इसे दुखी मन से किया, ही डिड इट सैडली, उसने इसे दुखी मन से किया तो ये सैडली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इस तरीके से एडजेक्टिव में अगर एल वाई हम लगा देते हैं तो वो फिर एडवर्ब बन जाता है। हैप्पीली है, स्लोली है, सैडली है, स्विफ्टली है, श्योरली है, फर्मली है, ब्रेवली है, जितने भी एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव में अगर हम एल वाई लगा देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, जैसे वो तेज़ी से दौड़ रहा है, ही इज़ रनिंग स्विफ्टली, मैं इसे करूँगा पक्का ही, आई विल श्योरली डू इट, वो इसे फर्मली किया, ही डिड इट फर्मली। सोल्जर्स जो हैं साहस से लड़े, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, तो जब हम एडजेक्टिव में एल वाई बाबू लगा देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाते हैं। जब हम एडजेक्टिव में एल वाई लगा देते हैं, जी हाँ, तो उनको एडवर्ब बना दिया जाता है या वो एडवर्ब बन जाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, ही डिड इट हैप्पीली, उसने इसे बड़ी मज़े से किया, मैनर बता रहा। द रिवर इज़ फ्लोइंग स्लोली, नदी धीरे से बह रही है, मैनर बता रहा है। ही डिड इट सैडली, उसने दुखी मन से किया, मैनर बता रहा। तो ये सारे के सारे जब एडजेक्टिव में एल वाई लगा देते हैं तो ये मैनर बताने लगते हैं और ये एडवर्ब बन जाते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। आइए देखते हैं, इस समय हम लोग पढ़ें फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, कि जितने भी एडवर्ब हैं रेडीमेड उनको छोड़ करके और किस तरीके से बनाया जाता है। जैसे कुछ वर्ड्स हैं जिसमें सफिक्सेस वाइज है या वेज है या वार्ड है या वार्ड्स को जोड़ करके हम लोग एडवर्ब बना लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, ही क्राउड क्रैब वाइज अक्रॉस द फ्लोर, वो जो है फर्श के इस किनारे से उस किनारे तक गया गेंगटे की तरीके से। क्रैब का मतलब होता है गेंगटा और वाइज की मतलब की तरीके से, वो गेंगटे की तरीके से गया। तो ये क्रैब वाइज क्या हो गया, वो ही क्राउड, लेकिन वो कैसे रहेगा, मतलब वो गेंगटे की तरीके से रहेगा, तो ये एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। यहाँ पे क्या बताया गया है, मैनर, कि वो जो है ही क्राउड क्रैब वाइज अक्रॉस द फ्लोर, मतलब वो इस फर्श के इस किनारे से उस किनारे तक एक गेंगटे की तरीके से गया। तो गेंगटे की तरीके से एक तरीका बताया जा रहा, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ, ठीक है। दूसरा है, ही ग्लांस साइडवेज एट द स्ट्रेंजर, उसने अजनबी को किनारे से देखा। तो साइडवेज का मतलब हो जाएगा किनारे से देखा, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, वो किनारे से देखा। फिर देखा, आई लुक्ड अपवर्ड्स, मैंने ऊपर की तरफ देखा, एंड सा शूटिंग स्टार, और मैंने एक पुच्छर तारे को देखा। तो आई सा अपवर्ड्स, अपवर्ड्स मीन्स ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ये भी हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। और दूसरा है, लेट अस मार्च ऑनवर्ड्स, आओ आगे की तरफ चलें, आगे की तरफ चलें, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि आगे की तरफ कहीं भी जाएंगे तो एडवर्ब भी होगा। इफ़ यू मूव बैकवर्ड्स, अगर आप पीछे की तरफ, बैकवर्ड्स मीन्स पीछे की तरफ, अगर आप पीछे की तरफ हिले, मुड़े, हटे, यू मे फॉल फ्रॉम द फ्लोर, तो आप फर्स्ट से गिर जाएंगे। तो बैकवर्ड्स मीन्स पीछे की तरफ, ये भी हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इस तरीके से हमने देखा कि कुछ सफिक्सेस हैं, जैसे वाइज है, जैसे वेज है, जैसे वार्ड है और जैसे वार्ड्स है। अगर इन वर्ड्स को, इन शब्दों को शब्द के किसी
लास्ट में लगा देते हैं तो वो हमारे सब एडवर्ब बन जाते हैं। आपके सामने है जैसे क्रैब वाइज, साइडवेज, अपवर्ड्स, ऑनवर्ड्स और बैकवर्ड्स, इनको अगर हम लगा देते हैं तो ये सब क्या बन जाते हैं, एडवर्ब बन जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से अभी फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब और भी बड़ा है और बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में क्या है, मेरे चैनल को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, सारे के सारे वीडियोस सीक्वेंस में दिए गए हैं, आपको कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट अच्छा है, आपको पढ़ करके मज़ा आ जाएगा। तो क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।